डियर व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है लेक्सिकल कोहेजन। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें। तो चलें अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। लेक्सिकल कोहेजन क्या होती है, आपको पता है। लेक्सिकल कोहेजन की एक टाइप है और इसकी दूसरी टाइप ग्रामेटिकल कोहेजन है। उस पर मेरी सेपरेट वीडियो मौजूद है, लिंक मैं शेयर कर दूँगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेक्सिकल कोहेजन इज़ अबाउट मीनिंग इन द टेक्स्ट। लेक्सिकल कोहेजन का ताल्लुक एक टेक्स्ट में मीनिंग से होता है, यानी एक टेक्स्ट हमारे लिए मीनिंगफुल है, हमें मीनिंग दे रहा है, तो हम कहेंगे कि वो लेक्सिकली उसमें कोहेजन मौजूद है। लेक्सिकल कोहेजन कंसिस्ट ऑफ द चॉइस ऑफ वोकेबलरी। इट इज़ कंसर्न विद द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन लेक्सिकल आइटम्स इन ए टेक्स्ट सच एज वर्ड्स एंड फ्रेजेस। यानी एक टेक्स्ट के अंदर जितने भी वर्ड्स यूज़ हुए हैं, फ्रेजेस, क्लॉजेस या सेंटेंसेस यूज़ हुए हैं, उन सेंटेंसेस का आपस में एक दूसरे के साथ लिंक होना चाहिए और उनको एक मुकम्मल मायने देना चाहिए। अगर मायने होगा तो हम कहेंगे कि लेक्सिकली ये टेक्स्ट करेक्ट है। इसकी आपको एग्जांपल से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। एग्जांपल देखें। आई एम ए टीचर, द टीचर वॉज लेट फॉर क्लास, क्लास राइम्स विद ग्रास, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर ऑन दी अदर साइड। हमारी ये वाली जो फर्स्ट एग्जांपल है ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, लेकिन हमें इसमें कोई मायने नहीं समझ में आ रहा। हर सेंटेंस दूसरे सेंटेंस से मुकम्मल तौर पर डिफरेंट है, तो हमें ये एक मुकम्मल सेंस नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि ये लेक्सिकली करेक्ट नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल देखें। हिज फ़ोन इज़ रिंगिंग बट ही इज़ आउटसाइड ऑफ द रूम सो ही कांट पिक द कॉल। अब ये हमारा जो सेकंड टेक्स्ट है, इसमें 3 सेंटेंसेस हैं, लेकिन ये ग्रामेटिकली तो करेक्ट हैं ही, लेकिन लेक्सिकली भी करेक्ट हैं क्योंकि हमें ये मुकम्मल मायने दे रहा है। तो अब हम कहेंगे कि हमारा ये वाला टेक्स्ट, हमारा ये पैराग्राफ लेक्सिकली ग्रामेटिकली दोनों तरह से करेक्ट है। तो ये है लेक्सिकल कोहेजन। लेक्सिकल कोहेजन ऑन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिलेशंस एज कोलोकेशन, रिटिरेशन, जनरल नाउन। तो एक टेक्स्ट को लेक्सिकली करेक्ट होने के लिए उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो हेसन एंड हेलिडे ने जो हमें चीज़ें बताई हैं वो 3 हैं। तो इसमें सबसे पहली कोलोकेशन है। कोलोकेशन क्या होती है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट ऑफन गो टुगेदर और दैट आर लाइकली टू अकर टुगेदर। यानी अल्फाज का एक ऐसा ग्रुप जो हमेशा एक दूसरे के साथ इकट्ठा ही यूज़ हो और एक दूसरे के साथ ही हम उनको अपनी आम डेली यूज़ में करते हैं। तो इसमें देखें, एग्जांपल से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगी। पे अटेंशन इंस्टेड ऑफ गिव अटेंशन ऑल्दो मीनिंग वाइज बोथ आर सेम। इसमें हम देखें, हम हमेशा पे अटेंशन कहते हैं, हम गिव अटेंशन नहीं कहते। क्यों? हालांकि दोनों बिल्कुल ठीक हैं, दोनों सेम मीनिंग दे रहे हैं, लेकिन हम पे अटेंशन कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादा सूटेबल है। तो ये क्या है? ये कोलोकेशन है। उसके अलावा कॉमिट ए मिस्टेक इंस्टेड ऑफ मेक ए मिस्टेक। तो हम मेक ए मिस्टेक की बजाय हमेशा कॉमिट ए मिस्टेक कहते हैं। तो ये क्या है? ये भी कोलोकेशन है क्योंकि ये दोनों वर्ड्स हमेशा एक दूसरे के साथ इकट्ठे ही यूज़ होते हैं। सेकेंड टाइप है रिटिरेशन। रिटिरेशन मीन्स द रेपिटेशन ऑफ इट लेक्सिकल आइटम। द रेपिटेशन ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट रेफर टू सेम थिंग कैन कंट्रीब्यूट टू द लेक्सिकल कोहेजन ऑफ टेक्स्ट। तो रिटिरेशन का लिटरल मीनिंग क्या है? रेपिटेशन है। तो रेपिटेशन डिफरेंट काइंड्स की होती है और आपको पता है रेपिटेशन यानी एक चीज़ जब दूसरी बार यूज़ हो रही हो तो वो टेक्स्ट के मीनिंग में भी इजाफा करेगी और टेक्स्ट को मीनिंगफुल बनाएगी। दिस रेपिटेशन इज़ ऑफ डिफरेंट काइंड्स। रेपिटेशन, सिनोनिम्स, सुपरऑर्डिनेट। तो रिटिरेशन की 3 काइंड्स हैं। पहली रेपिटेशन है, दूसरी सिनोनिम्स हैं, थर्ड सुपरऑर्डिनेट है। तो फर्स्ट वन जो है वो रेपिटेशन है। इट इज़ द सिंपल रेपिटेशन ऑफ सेम वर्ड। ये आम और सादा रेपिटेशन है, यानी जिसमें एक वर्ड दोबारा रिपीट हो रहा होता है। देयर इज़ ए बॉय क्लाइंबिंग द ट्री, द बॉय इज़ गोइंग टू फॉल इफ़ ही डज नॉट टेक केयर। यहाँ पे बॉय जो है वो 2 दफ़ा रिपीट हुआ है, तो हम कहेंगे ये सिंपल रेपिटेशन है। सिनोनिम, इट मीन्स ए वर्ड दैट हैज़ द सेम मीनिंग एज एन अदर। ठीक है, सिनोनिम आपको पता है जब 2 डिफरेंट वर्ड्स हमें सेम मीनिंग दे रहे होंगे तो वो सिनोनिम होगा। एग्जाम्पल, स्मॉल, टाइनी, दोनों हमें सेम मीनिंग दे रहे हैं। लॉयल, फेथफुल, ठीक है, 2 डिफरेंट वर्ड्स हैं लेकिन मीनिंग हमें सेम दे रहे हैं। सबऑर्डिनेट एंड सुपर ऑर्डिनेट।
Superordinate is a noun that can be used to stand for an entire class or category of things. So superordinate acts as an umbrella term, but subordinate is a type of that category. तो सुपरऑर्डिनेट क्या है? एक ऐसा नाउन है जो कि एक पूरी क्लास या एक पूरी कैटेगरी के लिए हम यूज़ करते हैं, चीज़ों की कैटेगरी के लिए. तो सुपरऑर्डिनेट एक अम्ब्रेला टर्म है. और सबऑर्डिनेट क्या है? ये इसकी उस कैटेगरी की एक टाइप है. सपोज़ आप ये देखें कि एक स्कूल में, एक कॉलेज में एक आपका प्रिंसिपल होता है, तो हम प्रिंसिपल को सपोज़ कर लेते हैं कि वो सुपरऑर्डिनेट है, जबकि उसके सबऑर्डिनेट कौन कौन है? उनका स्टाफ और उनके डिफरेंट पीएन्स हो गए, या इस तरह की जो भी स्टाफ में जो क्लरिकल स्टाफ हो गया या टीचिंग स्टाफ हो गया, जितने भी लोग होंगे वो सबऑर्डिनेट होंगे. तो बिल्कुल इसी तरह एग्जांपल देखें, व्हीकल इज़ द सुपरऑर्डिनेट ऑफ वर्ड्स सच एज कार एंड ट्रक. तो व्हीकल जो है ये सुपरऑर्डिनेट टर्म है, जबकि कार और ट्रक जो है ये सबऑर्डिनेट है. अब हमारी लास्ट वन जो टाइप है लेक्सिकल कोहेजन की, वो है जनरल नाउन. जनरल नाउन इज़ ए स्मॉल सेट ऑफ नाउन्स हैविंग जनरलाइज्ड रेफरेंस विद इन द मेजर नाउन क्लास. तो जनरल नाउन क्या है? यानी जब हम नाउन के लिए कोई आम नाउन यूज़ कर देते हैं, यानी किसी ख़ास चीज़ के लिए एक आम नाउन इस्तेमाल करके उसकी तरफ इशारा कर देते हैं, तो वह जनरल नाउन में आता है. एग्जाम्पल देखिए, डिड नॉट एवरीवन एक्सपेक्ट द मिनिस्टर टू रिज़ाइन? दे डिड बट द मैन रिफ्यूज्ड. अब यहाँ पे द मैन क्या है? ये मिनिस्टर की तरफ रेफ़र कर रहा है. मिनिस्टर जो है ये एक ख़ास पर्सनैलिटी का नाम लिया गया है, उसकी तरफ इशारा किया गया है. लेकिन अब बाद में हमने मिनिस्टर को रिपीट करने के बजाय हमने उसकी जगह एक जनरल नाउन यूज़ कर दिया है, वो क्या है? वो द मैन है. हियर मिनिस्टर इज़ रिप्लेस्ड विद जनरल नाउन द मैन. तो ये थी हमारी लेक्सिकल कोहेजन. उम्मीद है आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी. और अगर आप ग्रामेटिकल कोहेजन के बारे में देखना चाहें तो लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक ज़रूर चेक कर लें, और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें.